47% इलाका हमारा सीमा पर है, 86% पहाड़ी इलाका है, 50% गांव ऐसे हैं कि जिनमें 200 से भी कम पॉपुलेशन है, 80% गांव ऐसे हैं जिनमें 500 से भी कम पॉपुलेशन है। और ये इलाके ऐसे हैं कि जहां पे बहुत छोटे छोटे खेत होते हैं, उन खेतों से बहुत कम 1 या 2 आप मुश्किल से आप फसल एक साल में ले पाते हैं। मैं अभी नंदा राजजात यात्रा की तैयारी में गया, बाढ़ गांव में एक सड़क है, सीमा पर सड़क है, 10 किलोमीटर की सड़क है जो देवाल और बाढ़ को जोड़ती है। अध्यक्ष महोदय, वो 10 किलोमीटर की सड़क पिछले 8 साल से बन रही है। वो 10 किलोमीटर की सड़क पार करने में हमको 1.5 घंटा लगा। उस क्षेत्र के लोगों को देघात में 1 साल पहले हॉस्पिटल खुल गया, 3 मंजिल की हॉस्पिटल की इमारत बन गई। हॉस्पिटल में आज तक न कोई डॉक्टर आया, न कोई इक्विपमेंट आया, न कोई एक्सरे की मशीन आई। उस क्षेत्र में आप कहते हैं कि जाइए और आईटी की सेवाएं हमने सारे हिंदुस्तान में गांवों तक में दे रही हैं, बिजली नहीं आती, ब्रॉडबैंड के कनेक्शन वहां पे नहीं मिलते। उस क्षेत्र के लोग किस प्रकार से आपके आईटी की सेवाएं ले पाएंगे? वहां पर 200 से ज्यादा गांव ऐसे हैं केवल उस जिले में जो कि भूस्खलन, भयानक भूस्खलन के कगार पर खड़े होते हैं। 5000 से ज्यादा तो गांव ऐसे हैं कि जो सड़कों से बिल्कुल भी नहीं जुड़े हुए हैं। वहां के मैदानी क्षेत्र और पहाड़ी क्षेत्रों में जो फर्क है वे भयानक है। आप देखिए कि पहाड़ी क्षेत्र में 58% ही केवल सड़कों से जुड़े हैं, जबकि मैदानी क्षेत्र में 100% जुड़ गए हैं। पहाड़ी क्षेत्र में केवल 14% में सिंचाई की सुविधा है, मैदानी क्षेत्र में 88% है। इसी प्रकार से बिजली और कॉमर्शियल यूज ऑफ इलेक्ट्रिसिटी के वहां पे भेदभाव होते हैं। ऐसी स्थिति में पहाड़ के लोग पहाड़ पर क्यों रहे वे मैं मीलम ग्लेशियर तक जाके आया। मीलम ग्लेशियर तक जाने के लिए 105 किलोमीटर पैदल चलना पड़ता है। भारत तिब्बत सीमा पुलिस की चौकी है वहां पर। चीन ठीक मीलम ग्लेशियर तक सड़क लेकर आया है। हमारे जब जवान जाते हैं तो उन्हें पूरा सामान पीठ पर लादकर 5 दिन पैदल चलना पड़ता है, तब जाकर वे मीलम ग्लेशियर तक पहुंचते हैं। मारतोलिया गांव बीच में आता है। 30 रुपए किलो का नमक वहां पे मिलता है, क्योंकि वहां तक आने के लिए तमाम सामान में जो लाने का खर्च है वह तक जुड़ जाता है। सोलर एनर्जी वहां पर पूरी तरह से नहीं आती है। डॉक्टरों की 950 डॉक्टरों की 1.5 साल पहले नियुक्ति की गई। उन 950 डॉक्टरों में से 500 के करीब डॉक्टरों ने नियुक्ति को स्वीकार करके एक्सेप्ट किया अपॉइंटमेंट। उन 500 में से भी अध्यक्ष महोदय 80% डॉक्टर केवल शहरी क्षेत्रों में रहे। ऊपर के पहाड़ी क्षेत्रों में जहां सड़क नहीं होती, स्कूल नहीं होते, बिजली नहीं होती, कोई संचार के साधन नहीं होते, वहां कोई डॉक्टर भी जाने के लिए स्वीकृति नहीं देता है। जिस क्षेत्र में डॉक्टर नहीं होगा, बिजली नहीं होगी, सड़क नहीं होगा, कम्युनिकेशन के साधन नहीं होंगे, आपके इस तमाम प्रगति के दावों का हमारे पहाड़ की जनता क्या करे? वो कैसे कहे कि सारी दुनिया से आके तुम बद्री केदार में अपनी मन्नतें पूरी करने आते हो, सारी दुनिया से आके तुम गंगोत्री में और गौमुख में आके पूजा करते हो, अपनी मनोकामनाएं पूरी करते हो। अध्यक्ष महोदय, ये पहाड़ का आदमी अपनी मनोकामनाएं पूरी करने के लिए किस देवता के दरबार में जाए, यह हम जानना चाहते हैं। ये भारत सरकार पहले तय करती है कि 10 साल तक हम स्पेशल इंडस्ट्रियल पैकेज देंगे। वो 10 साल के इंडस्ट्रियल पैकेज वो काट कर 7 साल कर देती है बिना कोई कारण बताए हुए। ये भारत सरकार हमको स्पेशल कैटेगरी का दर्जा देती है, लेकिन 90 और 10 के अनुपात में हमको सहायता देने के बजाय हमको 60%, 70% तक देते हैं और उसके बाद कहते हैं कि बाकी खर्चा तुम अपने आप करो। वे लोग कहां जाए, वे नौजवान कि जो इस आस में थे कि उत्तराखंड बनेगा। और जब अटल बिहारी वाजपेयी जी ने उत्तराखंड बनाया था तो उन्होंने यह नहीं देखा था कि कांग्रेस की सरकार है या बीजेपी की सरकार है। जब श्री नारायण दत्त तिवारी जी वहां के मुख्यमंत्री थे तो अटल बिहारी वाजपेयी जी ने उस समय एनडी तिवारी साहब के समय, कांग्रेस की सरकार के समय, उनको स्पेशल पैकेज 10 साल का दिया था। और जब यूपीए की सरकार आई
तो उन्होंने कोई कारण बताए बिना वो 10 साल के स्पेशल पैकेज को 7 साल तक घटा दिया। ये भेदभाव क्यों होता है? हम हिंदुस्तानी हैं, भारतवासी हैं, हम आप ही के साथी हैं। हमारी पार्टी और हमारी विचारधारा हिंदुस्तान या हमारे प्रदेश के हित से बड़ी नहीं हो सकती। हम आपके साथ कदम चलाने के लिए तैयार होते हैं, लेकिन यह जो भेदभाव होता है यह असंतोष, क्षोभ, कुंठा और फिर क्रोध को पैदा करता है। यह क्रोध पैदा नहीं होना चाहिए इन सीमावर्ती क्षेत्रों में। और महोदय, मैं एक केवल अंतिम बात कहना चाहूंगा कि भारत का मुकुटमणि, जहां से ऋषियों ने यह संदेश दिया, आकाशात पतितो तोयम सर्वदेव नमस्कारम केशवम प्रतिगच्छति। आप किसी भी विचारधारा के मानने वाले हो, किसी भी रास्ते के चलने वाले हो, अंततः हम सबको भारत माता की शरण में आना है। किसी वैचारिक या राजनीतिक आधार पर भेदभाव नहीं किया जाना चाहिए। हम उत्तराखंड के लिए मांग करते हैं कि यह बिल पास किया जाए और सरकार हमको स्पेशल पैकेज दे, उत्तराखंड की सरकार को स्पेशल पैकेज दे। और नंदा राजजात यात्रा, जो अगले साल दुनिया की सबसे बड़ी धार्मिक यात्रा 280 किलोमीटर की होती है, 29 दिन में की जाती है, 1 लाख से ज्यादा लोग उसमें भाग लेने वाले हैं। उसके लिए सरकार हमें 1000 करोड़ का स्पेशल पैकेज दे। वहां सड़क नहीं, बिजली नहीं, पानी नहीं, पार्किंग की सुविधा नहीं, 4-4 फीट के गलियारे हैं। 12,000 से लेकर 17,500 फीट तक यात्री वहां पे जाएंगे। वहां के पर्यावरण को खतरा होगा। देवदार 6.5 मीटर की चौड़ाई परिधि वाले देवदार मैं नाप के आया हूं पिछले हफ्ते, वे तमाम पर्यावरण के दोषों के शिकार हो जाएंगे, आघात के शिकार हो जाएंगे। महोदय, इसको आपकी ही सरकार को आप उनको स्पेशल पैकेज दीजिए, केंद्र सरकार उनको मदद दे। उत्तराखंड भारत माता के माथे पर चंदन के तिलक के समान यदि शोभायमान है, तो केंद्र सरकार भी उसकी वीरता और उसके दैवी संपदा को मान्य करे और स्पेशल पैकेज देकर 90 और 10 के अनुपात में हमें अनुदान दे, तो संपूर्ण भारत में आपकी कीर्ति हम गाएंगे। डॉक्टर मनमोहन सिंह और अश्वनी कुमार जी, आपकी सरकार की कीर्ति हम उत्तराखंड में गाएंगे, क्योंकि हमारे लिए उत्तराखंड का विकास सबसे बड़ी जरूरत है। धन्यवाद। वंदे मातरम। जय भारत, जय उत्तराखंड। धन्यवाद।